हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूरज शर्मा व्लॉग्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा जगन्नाथ मंदिर की कुछ विशेष बातें, उससे जुड़े कुछ विशेष तथ्य। जो जैसा कि मैंने देखा, काफ़ी सर्च किया कि जगन्नाथ मंदिर में जो जगन्नाथ भगवान के साथ बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा, इस वीडियो का मुख्य फोकस देवी सुभद्रा पे ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने चेक किया काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, इनसे संबंधित ज़्यादा जानकारी उपलब्ध भी नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मैं किस मंदिर की बात कर रहा हूँ। तो मैं जिस मंदिर की बात कर रहा हूँ वो मंदिर उड़ीसा का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ मंदिर है, जिनकी रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। और इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यमनिका तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई मरने वाला मनुष्य है या जिसकी मृत्यु होने वाली है और वो उस मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो यमराज उसके प्राण नहीं ले पाते। इसलिए यहाँ यमनिका तीर्थ अर्थात यम से रक्षा करने वाला ये तीर्थ है। और इस मंदिर में जो मुख्य देवता हैं भगवान जगन्नाथ, जो श्री कृष्ण का एक रूप माने जाते हैं, देवी सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन है, और इनके भाई बलभद्र यानी कि बलराम जी। इस मंदिर से जुड़ी काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। अलग अलग चारण संप्रदाय की अलग कहानी है और उड़ीसा के जो लोग हैं उनकी अलग कहानियाँ हैं। तो एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी यह है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का जो दिल था वो रखा गया है, मतलब मूर्ति में ही है वो, ऐसा बोलते हैं। इस तरीके की काफ़ी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। और एक चारण संप्रदाय की एक अलग मान्यता है, जिनका मानना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र देव और देवी सुभद्रा की अजले शव हैं। तो ये हुआ क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था तो उनको मृत मानकर उनको जलाया गया। जिस समुद्र के पास इनको जलाया गया था, जब इनको जलता देख समुद्र काफ़ी उफान में आया और सब कुछ बहा के ले गया, तो इनके शरीर आधे जले हुए थे और वो अर्ध जले शरीर तीनों बह के यहीं पूरी जहाँ मंदिर है यहाँ पे आके निकले। फिर एक बाद में पुरोहितों ने या वहाँ के जो पुजारी वगैरह थे उन्होंने एक लकड़ी की मूर्ति में इनके जो वो शरीर थे उनको स्थापित कराया और उससे पूजा होती है। बाकी एक मान्यता ये है कि नील विग्रह या नील माधव नाम से पहले पूजे जाते थे। इनका ही एक जो भगवान श्री कृष्ण का दिल था तो वो नील विग्रह के रूप में था, जो पहले किसी एक भील समुदाय के पास था, उसके सरदार के पास था। और फिर बाद में वहाँ से राजा इंद्रद्युम्न ने उनसे प्राप्त किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने या जगन्नाथ जी ने उनको सपने में दर्शन दिए थे। और उसके बाद फिर ये मंदिर बनाया गया। इनकी जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो लकड़ी की है और दारू की लकड़ी बोलते हैं उसे। ये एक विशेष लकड़ी होती है, उसकी ये मूर्ति है, उसकी प्रतिमा बनी हुई है। और इनकी हर साल रथ यात्राएं निकलती हैं। माना जाता है कि जो चारण संप्रदाय के मत हैं, वो काफ़ी प्रमाणिक माने जा सकते हैं, लेकिन सबकी आस्था का विषय है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। तो चलिए वापस आते हैं अपनी उसी बात पे कि देवी सुभद्रा कौन है। तो इनका एक जिक्र पुराणों में मिलता है और ऐसी लोक कथाएं भी हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव जी ने उनको गोकुल छोड़ा और वहाँ से वहाँ यशोदा माता की जो कन्या थी जिनका अभी जन्म हुआ था उनको वो वापस ले आए कारागार में। जब कंस को पता चला कि 8वें शिशु का जन्म हुआ है तो उसने वहाँ जा उसको मारने की कोशिश की, तो देखा कि वह एक कन्या थी। जैसे उसने उनको पत्थर पे पटकने की कोशिश की तो वो देवी उड़ के आकाश में चली गई, जिन्होंने अष्टभुजी रूप धारण किया और उन्होंने ही बताया कि कंस तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। उसके बाद ये देवी कहाँ गई? कुछ लोग बोलते हैं कि राजस्थान में कैला देवी के नाम से जो पूजी जाती है वो यही देवी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि देवी सुभद्रा बाद में ये देवी जाके सुभद्रा के रूप में अवतरित हुई या उन्होंने वहाँ जन्म लिया। और देवी सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई थी। इसकी भी एक काफ़ी रोचक कहानी है। श्री कृष्ण जी जानते थे, बलराम जानते थे, और ये पहले अर्जुन को नहीं पता था। बाद में क्योंकि सुभद्रा की शादी का वचन बलराम जी दुर्योधन के दे चुके थे, लेकिन श्री कृष्ण ने
अर्जुन से इनका ब्याह करा दिया था, उनसे शादी करा दी थी। तो इस वजह से बलदेव जी काफ़ी रुष्ट हुए थे, फिर दोनों में थोड़ा विवाद हुआ, बाद में बलदेव जी मान गए। तो ये देवी सुभद्रा अर्जुन की पत्नी भी मानी जाती हैं और यहाँ इन तीनों की पूजा होती है, तीनों भाई बहनों की। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी एक घटना और है। वैसे तो काफ़ी घटनाएं हैं जिनका वर्णन करना इस छोटी सी वीडियो में संभव नहीं है, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं, जिससे कि ये वीडियो आप तक ज़रूर जाए। तो इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, जैसे इस मंदिर के ऊपर अष्टभुजी एक चक्र है, जिसको आप किसी भी दिशा से देखेंगे वो आपके सामने ही प्रतीत होगा। इस मंदिर पे लगा झंडा जो हमेशा वायु की उल्टी दिशा में चलता है। वैज्ञानिक काफ़ी हैरान है इस बात से कि ये क्या रहस्य है। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात, जब तक आप मंदिर के बाहर रहेंगे तो आपको समुद्र की आवाज़ें सुनाई देंगी, शोर सुनाई देगा। जब मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे, बिल्कुल कुछ गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। और एक और इस मंदिर की रसोई की जो घटना है कि ये मंदिर विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है मंदिरों में। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ 7 हांडी एक तरह से पारंपरिक रूप से खाना बनाया जाता है, नीचे आग जला के, एक से ऊपर एक 7 हांडी रखी जाती है और नीचे आग जलाई जाती है। तो विशेष बात यह है कि सबसे ऊपर जो रखी हांडी होती है उसमें जो रखा भोजन होता है वो सबसे पहले पकता है। ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है और जो वैज्ञानिक को बिल्कुल वैज्ञानिकता को सीधी तरीके से मात देता है कि इस तरीके से सबसे नीचे वाली को छोड़ के सबसे ऊपर वाली का खाना सबसे पहले पकना, ये यहाँ होता है। काफ़ी चमत्कारिक मंदिर है, आपको जाना चाहिए। और ये था आज का। इस मंदिर से और भी काफ़ी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की एक घटना। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ स्वामी के एक अनन्य भक्त थे और कुछ लोगों का मानना है कि वे भगवान श्री कृष्ण और राधा के संयुक्त अवतार थे। और ऐसा काफ़ी लेखकों ने और ज्ञानी लोगों ने लिखा भी है कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के संयुक्त अवतार थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, ये वही हैं जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी और एक प्रसिद्ध मंत्र हरे कृष्णा हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इस तरीके का एक मंत्र दिया था। हरि बोल मंत्र बोलते हैं उसे, जिसका एक कीर्तन बना हुआ है जो देश विदेशों में, पश्चिमी देशों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इनको फैलाने का जो श्रेय जाता है वो महाप्रभु श्रीला प्रभुपाद जी को जाता है, जिन्होंने पश्चिमी देशों में इसका प्रचार कराया। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पंछी उड़ता नहीं देखा गया, ना ही कोई हवाई जहाज इससे गुजर पाया है। यहाँ गैर हिंदू लोगों का प्रवेश वर्जित है। जैन और बौद्ध लोगों के प्रवेश पर यहाँ कोई मनाही नहीं है, वे जाके दर्शन कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप अपने जो भी विचार हैं इससे संबंधित यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप मंदिर विजिट करके आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।